बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दौरा कुरान का आज पांचवा दिन है और हम सूरतुन नास का दूसरा हिस्सा करने जा रहे हैं। पहले हिस्से का कुछ रिकैप भी लेंगे इंशाल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास, मलिकिन नास, इलाहिन नास, मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास, अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास, मिनल जिन्नति वन नास। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। कल आपको एक वीडियो सेंड की थी शान नज़ूल की, अलबाब क्लब में छोटी एनिमेटेड वीडियो थी जिसमें बच्चे मुख्तलिफ सूरतों के शान नज़ूल के बारे में आपस में गुफ्तगू करते हैं। एक खूबसूरत वीडियो, एक खूबसूरत और दिलचस्प काविश रबिया अली की कहानी जुबानी की तरफ से आपने ज़रूर सुन ली होगी इंशाल्लाह। तो हम आपसे इस पे सवाल करेंगे, क्विज में भी ये आएगा कि ये सूरत कब और क्यों नाजिल हुई। बहुत दिलचस्प कहानी है इस सूरत के नाजिल होने की। यकीनन बहुत जल्द आप उस वीडियो को देख के जान लेंगे कि ये सूरत कब और क्यों नाजिल हुई। और मज़े की बात यह है कि उस वीडियो में बच्चों ने बहुत दिलचस्प अंदाज में भी बताया कि शान नज़ूल क्या होता है। हम्म। तो फिर कल की क्लास में हम आपसे बात करेंगे इस पे कि आखिर आपने वीडियो सुनी तो वहां से क्या पता चला कि शान नज़ुल क्या होता है। रबिया अली की कहानी जुबानी में अलबाब क्लब की वीडियो देखिएगा, लिंक भेज दिया है। कुल आऊज़ बिरब्बिन नास, आप कह दें मैं पनाह मांगता हूँ इंसानों के रब की। कुल, तब अल्लाह ताला चाहते हैं कि हम ये बात अपने मुंह से कहें, अनाउंस करें, ऐलान कर दें, सबको बता दें कि मैं पनाह में आता हूँ, मैं हिफाजत में आता हूँ। मेरी हिफाजत करने वाला कौन है? जो सारे इंसानों का रब है, सारे कॉन्टिनेंट्स में रहने वाले इंसानों का रब। एशिया में, अमेरिका में, नॉर्थ अमेरिका में, साउथ में, अंटार्कटिका में, अफ्रीका में, ऑस्ट्रेलिया में, एशिया में, हर जगह जो इंसान रहते हैं ना, गोरे हैं, काले हैं, पढ़े लिखे हैं, अनपढ़ हैं, छोटे हैं, बड़े हैं, मर्द हैं, औरत हैं, बच्चे, सब के सब इंसान जो है ना, उनका जो रब है ना, मैं उसकी हिफाजत में आता हूँ। प्यारे बच्चों, ये रब कौन है? इंसानों से अल्लाह का पहला तारुफ इसी नाम के हवाले से हुआ था। अल्लाह ताला ने जब हमारी रूहों को पैदा किया ना, आलम अरवाह में, हम पहले बात कर चुके हैं ना कि जिस दुनिया से हम आए हैं अल्लाह ताला के पास से, जिसको आप कहते हैं हम जन्नत से आए हैं, तो वो जन्नत वाला जो आलम है ना उसको आलम अरवाह कहते हैं। उसमें इंसान रूहों की शक्ल में थे। जब इंसान को अल्लाह ने पहली दफा पैदा किया ना, तमाम इंसानों को रूह की रूहों को पैदा कर लिया, उनको भी जो दुनिया में आ चुके हैं और उनको भी जो अभी नहीं आए, जो पैदा ही नहीं हुए, वो रूह की शक्ल में आलम अरवाह में मौजूद हैं। तो वहां पे सारी रूहों को जमा करके अल्लाह ताला ने उनसे पूछा था, अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं? और सब ने ऐसे एकदम इमीडिएटली आंसर किया था, भला, हाँ क्यों नहीं, ऑब्वियसली आप ही हमारे रब हैं। यानी इस तमाम इंसान अल्लाह को रब होने की हैसियत से पहचानते थे, पहचानते हैं। और ये पहला तारुफ है जो अल्लाह का इंसानों से हुआ, रब। वो हमारा रब है, अल्लाहु रब्बुना। तो उस रब से जिसे हम जानते हैं वो है कैसा? हमने पिछली क्लास में भी देखा था ना, उसी ने हमें पैदा किया, वही हमारा मालिक है, वही हमें पालने वाला है, वही हमारी मदद करने वाला है, रास्ता दिखाने वाला है, रिस्क देने वाला है, प्यार करने वाला है, दिल में छुपी हुई बात को भी जानने वाला। हाँ, यानी हर जरूरत को पूरा करने वाला। इस प्लैनेट अर्थ पे रहते हुए हमारी जिंदगी में जितनी जरूरतें हो सकती हैं हमारी, कोई और जाने ना जाने, हमारा रब जानता है और बिन कहे पूरी करता है। वो है रब, तमाम इंसानों का रब। और वो तमाम इंसानों का रब कैसे है बच्चों? वो तमाम इंसानों की जरूरियात को पूरी करता है, खा उसे कोई उसे कोई पहचाने या ना पहचानने से इनकार कर दे, उसे माने या मानने से इनकार कर दे। काफिरों को भी वो खाना देता है, मुसलमानों को भी देता है, मुसलमानों में फर्मा बरदारों को भी देता है, नाफरमानों को भी देता है। ऐसे ही है ना? तो वो अपनी हवा में सबको सांस लेने देता है। वो ऐसा रब है, तमाम इंसानों का रब। अगली आयत में हम पढ़ते हैं, देखिए जरा। कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास, वो इंसानों का बादशाह है, तमाम इंसानों का। ये इस बात का भी हम ऐलान करना है हमने, क्योंकि कुल इधर भी शामिल है। कैसे शामिल है आप आयत को देखिए, मुसहफ में लिखे हुए कुरान पाक में आपके बारे में, जब पहली आयत खत्म होती है तो उसके ऊपर ला लिखा हुआ है, लाम अलिफ ला।
इसका मतलब ये है कि ये आयत जो है ना, अभी बात खत्म नहीं हुई, बात पीछे से कनेक्टेड है। यानी यहाँ पे भी कुल कहने का हुक्म मौजूद है कि तमाम तमाम लोगों को बता दो, स्पीक इट अलाउड, क्या, कि इनमें इंसानों के बादशाह की हिफाजत में हूँ। मैं हिफाजत किसकी तलब करता हूँ? जो रब्बिन नास है, जो मालिकिन नास है, जो इलाहिन नास है। और हमने इसको तफसील से देखा था ना कि रब कौन होता है, मालिक कौन होता है, यानी बादशाह कौन होता है, इलाह कौन होता है। तो अब देखें, हम ये कह सकते हैं कि जैसे ये आपके सामने आप जैसा एक बच्चा प्लेनेट अर्थ पे रहने वाला, वो इस बात को अनाउंस कर रहा है, इस तरह अनाउंस कर रहा है कि सब सुन लें। और बेटे हमें भी दिल से भी ये बात माननी है और दूसरों को भी बतानी है कि मैं तो किसकी हिफाजत में हूँ। मेरी हिफाजत कौन करता है? अल्लाह रब्बुल आलमीन। और दिन भर में अल्लाह ने कहा हर फर्ज नमाज के बाद आप ये सूरत पढ़ें, ये भी और बाकी दो और सूरतें भी, मतलब कुल से शुरू होने वाली जो दो तीन सूरतें हैं ना, ये चार पढ़ लें तो भी बहुत अच्छी बात है। अभी बच्चा क्या अनाउंस कर रहा है? कुल आउज बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास। दिल से पढ़ के देखिए ना, आयत कितनी खूबसूरत है कि हम दुनिया भर को बता रहे हैं कि मेरी हिफाजत करने वाला जो गार्ड है ना, वो इतना ताकतवर है। तमाम इंसानों का तो वो रब है, सब पे उसका हुक्म चलता है, सबका वो बादशाह है। वो मेरी हिफाजत करता है, मैं उसकी हिफाजत में हूँ। कैसी स्पेशलिटी है भाई! हम कितने खास अल्लाह ने हमें बना दिया कि आओ मैं हिफाजत करता हूँ तुम्हारी। अपने मुंह से बोलो इस बात को, लोगों को बताओ कि मेरी हिफाजत करने वाला कितना ताकतवर है, सारे इंसानों का बादशाह, सारे इंसानों का माबूद। आगे पढ़ेंगे अब अगली आयत इस आज के सबक में। मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास, शर कहते हैं बुराई को। हम कहते हैं किससे बचा ले? मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास, उस खन्नास के शर से बचा ले जो लोगों के दिलों में वसवसा डालता है। ये ना आयत का तर्जुमा यहाँ पे गलत लिखा, कि मैं एक मिनट सही कर लूं। मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास, उस वसवसा डालने के शर वाले के शर से जो बार बार पलट कर आता है। यहाँ दो बातें समझने की हैं। वसवसा क्या होता है? चुपके से कोई बात करना, कोई आइडिया, कोई बात शेयर करना, दिल में एक बात डाल देना। तो वसवसा एक आइडिया है, एक ख्याल है। उस ख्याल के शर से अल्लाह ताला ने बचने के लिए अल्लाह की हिफाजत में आने से कहा। क्यों? खन्नास जो है ना, वो कौन है इसको देखते हैं, फिर अगली बात समझते हैं कि वसवसा क्या चीज है। पहले खन्नास को देख लेते हैं। खन्नास कहते हैं जो वसवसा डालता है लोगों के दिलों में। इसका मतलब ये है कि ऐसा कोई ऐसा है जो पीछे हटने वाला है, छुप जाने वाला है, बार बार पलट के आने वाला है। यानी जब इंसान अल्लाह का जिक्र करता है ना, तो ये शैतान पीछे हट जाता है। और जब इंसान अल्लाह के जिक्र से गाफिल हो जाता है तो दोबारा आके विस्पर करता है, दिल में एक चुपके से बात डालता है, चलो छोड़ो, थक गए हो, अभी रहने दो, फिर थोड़ी देर ठहर के नमाज पढ़ लेना। या भाई ने तो कौन सा पढ़ी है तो तुम पढ़ो। लो, वो आप ही तो उठी नहीं, आप पहले उठ जाओ, आप रहने दो, अभी ठहर जाओ, ठहर जाओ। इस तरह करके ख्याल डालता है दिल में। या कहता है वो सारे कर रहे हैं आप भी कर लो, देखो वो सारे क्या शरारत कर रहे हैं, उन्हें मजा आ रहा है, आप भी उठ के करो। इस तरह की बातें, बुराई की बातें शैतान दिल में डालता है। अच्छा, शैतान ही दिल में डालता है? ये देखिए, उस वसवसा डालने वाले के शर से जो बार बार पलट के आता है। एक दफा ख्याल डालता है, फिर इंसान जो है ना वो अल्लाह का जिक्र करता है, आउज़ बिल्लाह पढ़ता है, या अल्लाह को वैसे याद करता है, सुबहान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, कुछ भी अस्तगफिरुल्लाह, पीछे हट जाता है। अच्छा, फिर देखता है कि इंसान गाफिल है अल्लाह के जिक्र से, फिर आके उसके दिल में बुराई का ख्याल डालता है। और बुराई का ख्याल कैसे डालता है? दिल में डालता है। सुदूर नास, सदर कहते हैं सीने को, और हमारा दिल जो है वो सीने के अंदर है। सुदूर सदर की जमा है। लोगों के सीनों में वसवसा डालता है। किस तरह डालता है? कभी इंसानों की शक्ल में आता है, कभी जिन्नों की शक्ल में आता है, कभी वो इंसान हो सकता है। कैसे दोस्त बुराई पे के रास्ते पे लगाते हैं, कभी कोई बड़ा, कभी कोई छोटा, कभी कोई गली में जाने वाला, कभी कोई, तब कोई ना कोई इंसान अगर आपको गलत बात के लिए आइडिया देता है ना, तो वो भी खन्नास है। तो हमें क्या समझ में आई? कि हमने अल्लाह की पनाह में आना है हर उस विस्पर से, इवन विस्पर से जो कोई हमारे दिल में डाले, खा वो शैतान हो या इंसानों में से कोई हो।
اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب آپ مجھ سے حفاظت مانگیں گے نا میں آپ کی حفاظت کروں گا. کتنی مزے کی بات ہے. تو حدیث مبارکہ پڑھتے ہیں مجھ پہ ایسی آیات اتاری گئی ہیں ان جیسے کبھی نہیں، ان جیسی کبھی نہیں دیکھی گئی. وہ معزتین ہیں. معزتین کا مطلب ہے دو حفاظت کرنے والی. یہ صحیح مسلم کی 1892 نمبر حدیث ہے. تو اس کا مطلب ہے یہ دو صورتیں ہیں. ایک تو سورہ ناس ہے، دوسری والا کون سی ہے؟ آپ بتائیں گے ذرا کمنٹس میں بتائیے. کمنٹس میں بتائیے، یوٹیوب کے کمنٹس میں بتائیے، واٹس ایپ گروپ کے کمنٹس میں بتائیے کہ معزتین کون کون سی دو صورتیں ہیں. اب ذرا چیٹ باٹس پہ کچھ کام کرتے ہیں. تو قرآن پاک میں قل کا لفظ کتنی بار آیا ہے، کس کس سورہ میں آیا ہے؟ یہ بات ویسے ہو سکتا ہے آپ کو پتا بھی ہو، لیکن چیٹ باٹ سے تلاش کیجئے. تینوں چیٹ باٹس یوز کریں گے، انصاری، میٹا اور چیٹ جی پی ٹی. اور پھر آپ کا جو بھی فائنڈنگز ہو نا اپنے واٹس ایپ گروپ میں بھی شیئر کر سکتے ہیں، یوٹیوب پہ بھی شیئر کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا. کچھ ڈیٹا سائنس دیکھتے ہیں ہم اس سورہ کی. تو یہ لاسٹ سورہ ہے جس کی ڈیٹا سائنس میں آپ کے لیے لے کر آ رہی ہوں. اس کے بعد اگلی صورتوں کی انشاءاللہ آپ خود نکالیں گے. ٹوٹل آیا اس سورت کی ہیں 6، اور ٹوٹل ورڈز ہیں 20، ٹوٹل لیٹرز اس کے اندر ہیں 79. موسٹ فریکوینٹ ورڈ یعنی بار بار آنے والا جو لفظ ہے ناس ہے. بھلا اس سورت کی کتنی آیات میں ناس کا لفظ آیا اور کس آیت نمبر میں نہیں آیا، یہ بھی ذرا غور کیجیے. موسٹ فریکوینٹ لیٹر سین ہے. ایک مزے کی بات میں آپ کو بتاؤں، سین کی بار بار ریپیٹیشن سے نا اس کے اندر پروٹیکشن اور حفاظت کا ایک امبیڈڈ ایفیکٹ پیدا ہو رہا ہے. یعنی ہم اس صورت کو پڑھتے ہوئے اپنے اندر نا ایک ایسا احساس پاتے ہیں جیسے کوئی ہے جو ہماری حفاظت کرنے والا ہو. اور اللہ تعالیٰ نے اس کو سین کی ریپیٹیشن سے اس ایفیکٹ کو پیدا کیا. اس سورت کے دو نام ہیں، ایک تو سورہ ناس اور دوسرا والا کون سا ہے؟ اس سورت کا سٹیٹس مدنی ہے. اور نا مطلب کچھ اسکالرز اس کو مکی بھی کہتے ہیں. آپ لوگ یونیک ورڈز اس کے اندر 13 ہیں، یعنی ایسے الفاظ جو اس کے اندر آئے ہیں وہ 13 ہیں، اور پھر باقی بار بار آنے سے جیسے ناس بار بار آیا پھر 20 ہو گئے. میننگ ہے اس کے انگلش میں مینکائنڈ اور اردو میں انسان. کرونالوجیکل سیکوینس کہتے ہیں جس وقت کی ترتیب کے ساتھ یہ صورت نازل ہوئی. یعنی جب قرآن نازل ہوا تھا تو یہ 21ویں مکمل صورت ہے جو نازل ہوئی. جیسے سورہ فاتحہ پہلی مکمل صورت ہے، اور ویسے یہ سورہ الگ کی ابتدائی آیات سب سے پہلے نازل ہوئی تھی، لیکن وہ مکمل طور پر پہلی مکمل صورت نازل نہیں ہوئی تھی، اس کی باقی آیات بعد میں نازل ہوئی. سیکوینس کے اعتبار سے مصحف کی آخری صورت ہے، یعنی 114ویں صورت، 114 سورہ ہے یہ. تو کرتاس پہ آپ اپنا سبق لکھ رہے ہوں گے، شیئر بھی کیجیے گا اس کلر کوڈ کے ساتھ، اس کو کلر بھی کیجیے گا. یہ دیکھیں یہ لائٹ وے میں لکھا ہوا ہے، اس کو آپ نے بلیک سے لکھنا ہے، پھر پیچھے اس کے آیت کے موضوع کو ڈھونڈنا ہے. قل اعوذ برب الناس کا موضوع کیا ہے، مالک الناس کا کیا ہے. غور کرنا نہ سمجھ میں آئے نا تو واٹس ایپ گروپ میں پوچھ لیجیے گا. ٹھیک ہے. اور ان چیزوں کو بھی آپ سرچ کریں گے نا، ہاؤ مینی ٹائمز مسلم مسٹ ریسائٹ سورہ ناس ان اے ڈے. ایک دن میں اس مسلمان کو کتنی دفعہ سورہ ناس پڑھنی چاہیے، کتنے لفظ ہیں اس کے اندر، کتنے لیٹرز ہیں، اور ناس کے لفظ سورہ میں کتنی بار آیا ہے. اور کچھ سوالات ہوں تو واٹس ایپ گروپ پہ یا یوٹیوب چینل کے یوٹیوب کے کمنٹس میں ضرور کیجیے گا. بارک اللہ فی سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.